ओके ओके ठीक है, सॉरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह फातिहा का कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया और इख्तिताम मैंने किया दुआ पर कि हम अल्लाह ताला से सूरह फातिहा में ये दुआ लाजमी मांगते हैं, ज़रूर मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधा रास्ता दिखा। मुख्तलिफ तराजिम आपके सामने आते हैं। इससे पहले सेशन में मैंने आपके सामने सूरह ज़ुमर की जो आयात तिलावत की थी, उनमें आपके सामने ये मज़मून आया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ालिका हुदल्लाहि, ये है अल्लाह की हिदायत। एक रिजल्ट तो हमें ये मिल जाता है कि मुझे, आपको, हम सबको हिदायत की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला ने जैसे सूरह ज़ुमर में फरमाया कि ज़ालिका हुदल्लाहि, ये है अल्लाह की हिदायत। ये जो किताब है अहसनुल हदीस जिसे करार दिया है, ये है अल्लाह की हिदायत। ये तुम्हें हिदायत देगी, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। क्योंकि सूरह फातिहा में हमने अल्लाह से ये दुआ की कि हमें सीधा रास्ता दिखा, तो इसका मतलब है मुझे, आपको, हम सबको सीधे रास्ते की जरूरत है। और आप नोट करें कि हम दिन में 5 वक्त की नमाजों में अल्लाह ताला से ये दुआ जरूर करते हैं, ऐसे ही है ना। सिर्फ अगर आप फर्ज नमाजों को ही, यानी फर्ज रकातों को ही काउंट करें, तो कितनी मरतबा आप ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला से? 70, ठीक है ना। आपने दुआ की और अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ का जवाब दिया सूरह बनी इसराइल में कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। और इसके अलावा भी अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो सूरह फातिहा बिल्कुल इब्तिदाई सूरत है, दिबाचे की हैसियत रखती है कुरान मजीद के। और सूरह फातिहा के बाद क्या शुरू हो जाता है जी? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मिनल जिन्नति वन नास तक जाता है। तो रिजल्ट ये निकला कि हमने अल्लाह से सूरह फातिहा में दुआ मांगी कि हमें सीधा रास्ता दिखा, और अल्लाह ताला ने आपको सीधा रास्ता कुरान की सूरत में दे दिया। अब असल बात जो है ना, नोट करने वाली, मैं चाहूंगा कि जरा पूरी तवज्जो दीजिएगा कि ये जो सीधा रास्ता है कुरान मजीद, इस सीधे रास्ते पर मेरा, आपका, हम सब का शिकार करने के लिए एक किरदार मौजूद है जिसे आप शैतान के नाम से जानते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं या किस वजह से कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में जिक्र फरमाया कि जब हमने आदम को तख्लीक किया और फरिश्तों से कहा कि उसे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह का हुक्म इब्लीस ने नहीं माना। सारी बात है, जब बॉस का हुक्म ना माना जाए तो एक्सप्लेनेशन तो कॉल होती है ना। लिहाजा जब इब्लीस को बुलाया गया और उससे अल्लाह ताला ने पूछा कि मा मना का, तुझे किस चीज ने रोका? अल्लाह तस्जुदा, सजदा करने से, इज अमर तुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया? उसमें जवाब सुनिएगा इब्लीस का। उसने कहा काला अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं जी। और इसकी दलील उसने दी कि खलक़तनी मिन नारिन
व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। क्या मतलब कि आग एनर्जी है जी और मिट्टी मैटर है, तो सुपीरियर कौन है? आग। यानी वो कहना क्या चाहता था? वो कहना ये चाहता था कि आदम को मेरा सजदा करना बनता ही नहीं। और जरा अंदर जाए तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि माज़अल्लाह तेरा हुक्म ही सही नहीं। लेकिन जो अल्फाज है ना अल्लाह ताला के इज़ अमरतुक, जब मैंने हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो ये बात अहम है कि ये देखा जाता है कि हुक्म देने वाला कौन है। मैंने जब हुक्म दिया तो सजदा क्यों नहीं किया? लेकिन उसने कहा कि जी मैं इससे बेहतर हूं, और दलील उसने दी। उस पर अल्लाह ताला ने उसे वहां से निकल जाने का कहा, और वहां से निकलते हुए जो उसने अल्लाह ताला से कहा वो अल्फाज जरा सुनिएगा गौर से। काला, कहने लगा, फबिमा अग़वैतनी, कसम खा के कहता हूं कि जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है ना, सब कुछ सही चल रहा था, इसे तूने तख्लीक किया, सजदा करने का कहा, मैंने सजदा नहीं किया, मैं डी ट्रैक हो गया, मुझे यहां से निकलना पड़ गया, तो कसूर तो इसी का है ना। काला फबिमा अग़वैतनी, कसम खा के उसने कहा कि मैं, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया ना, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि लाअकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अब देखिए सीधा रास्ता फिर आ गया। ये सीधा रास्ता कहां से शुरू है? सूरतुल फातिहा से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पे चला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। और इस सीधे रास्ते पे कौन बैठा है? इब्लीस, क्योंकि उसने कहा है कि लाअकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं लाज़िमन तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, मैं इन पे हमला आवर होऊंगा इनके सामने से। ये सामने से मुझे हटाएंगे तो मिन खल्फिहिम, पीछे से आ जाऊंगा। अगर ये मुझे पीछे से हटाएंगे तो वह अन ऐमानिहिम, इनकी दाईं तरफ से आऊंगा। और अगर यहां से मुझे ये धुतकार देंगे तो अन शमाइलिहिम, मैं इनकी बाईं तरफ से हमला करूंगा, यानी चारों तरफ से इस पे हमला करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ए अल्लाह तो इनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। तीन बातों को जरा फिर जोड़ लें। मुझे आपको क्या चाहिए? सीधा रास्ता कामयाबी के लिए, ठीक है जी। सीधा रास्ता क्या है? कुरान। इस कुरान के रास्ते पे कौन बैठा है? शैतान। सिर्फ बैठा ही नहीं है, चारों तरफ से आप पर हमला आवर है। तो जरा चेक करते हैं जी कि वो अपने इस चैलेंज में किस दर्जे में कामयाब है। कुरान सीधा रास्ता, इस सीधे रास्ते को मानने वाले को क्या कहते हैं जी? मुसलमान। मुसलमान है ना? काफिर तो इसको मानते नहीं सीधा रास्ता, ठीक। ये जो मुसलमान है, इस पूरी दुनिया की आबादी का कितने परसेंट है? 35। कितने? 30? 35 नहीं, मेरा ख्याल है 25%। एक चौथाई है, एक चौथाई 25% मुसलमान है जो इसको, कुरान को मानते हैं, यानी वो इसको सीधा रास्ता मानते हैं। बाकी जो 75% इंसान है
कितने बड़े बड़े नाम हैं जी उनमें। उन्होंने पता नहीं क्या कुछ ढूंढ लिया, गैलेक्सीज उन्होंने ढूंढ ली, समुद्र में उन्होंने पता नहीं क्या कुछ तलाश कर लिया। ऐसे ही है ना, उन्हें क्या नहीं मिला, सीधा रास्ता नहीं मिला ना उन्हें। यानी सब कुछ वो ढूंढ चुके हैं, उन्हें सीधा रास्ता, कुरान का रास्ता उन्हें नहीं मिल सका। तो जो शैतान ने चैलेंज किया था कि मैं हमला आवर होऊंगा उन पर, शैतान का क्या काम है? हाथ से रोक सकता है किसी को? हाथ से तो नहीं रोक सकता ना। क्या करता है? वसवसा अंदाजी करता है। वसवसा किसे कहते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करने को। कंफ्यूज कर देता है, कंफ्यूज कर देता है आपको। तो इसका मतलब 75% जो लोग हैं वो कंफ्यूजन का शिकार ही है ना। सब कुछ तो ढूंढ लिया उन्होंने, उन्हें क्या नहीं मिल रहा और क्यों नहीं मिल रहा? अपनी अपनी जगह पे कंफ्यूज होंगे। किसी की कोई कंफ्यूजन है, किसी की कोई कंफ्यूजन है। 75% लोग उसने इस रास्ते से वैसे ही दूर रखे हुए हैं। अब जरा 25% जो इसको सीधा रास्ता मानते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। 75 को जरा साइड पे कर देना। 25% लोगों में से कितने लोग हैं, कितने मुसलमान हैं जो इस कुरान को, जिसे हम सीधा रास्ता कह रहे हैं, इस कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हैं? इंग्लिश में बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, कुछ दूसरी जुबानें भी उन्हें आती हैं, उर्दू में तो माहिर हैं वो माशाल्लाह। ऐसे ऐसे उर्दू के लफ्ज बोलते हैं कि क्या कहने। कुरान पढ़ा नहीं जाता उनसे। कितने % सही पढ़ते होंगे जी? अच्छा, गुमान रखते हैं 25% जो है वो कुरान को सही पढ़ सकते हैं जी माशाल्लाह। उन्हें पता है जी कैसे अदा करना है सर्फ को, इसको कैसे अदा करना है, इसको कैसे अदा करना है। उन्होंने एक टाइम लगाया। 25%। बाकी जो 75% इस 25% के 75% हैं, क्या मसला है उन्हें? इंग्लिश तो बड़ी अच्छी पढ़ लेते हैं, उर्दू बड़ी अच्छी पढ़ लेते हैं, दूसरी जुबानें बड़ी अच्छी पढ़ लेते हैं, बोल भी लेते हैं। कुरान पढ़ते हुए पता नहीं क्या हो जाता है, पढ़े नहीं जाता। तो कंफ्यूज है ना, कोई है ना मसला। चले उन्हें जरा साइड पे कर दें। 25% जो पढ़ सकते हैं इसको, जो इसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं, उन पे आ जाए। इन 25% में से सर कितने लोग हैं जो इसको बाकायदा एक निसाब के तहत रोजाना पढ़ते हैं? समझे गुजारिए। पढ़ते हैं, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं। जो पढ़ सकते हैं सही, लेकिन बाकायदा जिस तरह रोजाना वो आधे घंटे की वॉक करते हैं, जिस तरह वो डेली जिम जाते हैं, जिस तरह वो 2 टाइम का तो कम से कम खाना खाते हैं, कुरान का एक पाव, निस्फ या पौना या एक पारा डेली पढ़ते हैं। 25% तो पढ़ते ही होंगे जी। चले जो नहीं पढ़ते 75%, क्या मसला है उन्हें? कोई मसला है ना, कोई मसला है? चले छोड़ेंगे उन्हें। अब जो पढ़ते हैं, जो कुरान को डेली एक सिलेबस उन्होंने मुकर्रर किया जी, इतना मैंने पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, या मैंने डेली एक पारा पढ़ना ही पढ़ना, जो मर्जी हो जाए मैंने पढ़ना है, उनकी बात कर रहा हूं। तो उस 25% में से कितने लोग जो हैं वो इसको समझ के पढ़ते हैं जी? इसको समझते हैं, जो पढ़ रहे हैं समझते हैं? 25% जी, हमने एक बस मुकर्रर कर लिया। 25% अच्छा गुमान हम रखते हैं। 25% जो है लोग ऐसे हैं जो कुरान को समझ के पढ़ते हैं, उन्हें समझ आती है कि अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहा है। बाकी जो 75% रोजाना कुरान पढ़ते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो क्यों नहीं समझ के पढ़ते? कोई ना कोई कंफ्यूजन है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, कंफ्यूजन। उसकी
कामयाबी देखे जरा। अच्छा जी, अब आ गया है ये जो 25% समझ के पढ़ते हैं, 25% जो समझ के पढ़ रहा है कुरान, उस 25% में से कितने मुसलमान हैं जो उस पर अमल भी करते हैं? 25%। 75% अमल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? किसी न किसी कंफ्यूजन का शिकार। जो 25% अमल भी कर रहे हैं माशाल्लाह, उन 25% में से कितने परसेंट लोग हैं जो उस कुरान को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? ठीक है, अब जरा परसेंटेज कम कर लें थोड़ी सी। जो इस कुरान को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, जो नहीं पहुंचा रहे, खुद पढ़ते हैं, समझते भी हैं, अमल भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने 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 दायरे में बैठे, दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे इसको? किसी न किसी कंफ्यूजन का शिकार है ना। अब इससे एक दर्जा और ऊपर क्या है, मैं वहां नहीं जा रहा कि फिर वो जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, वो निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम, उसके लिए एफर्ट करने वाले कितने लोग हैं? ठीक है, अगर हम यहीं तक रहें तो वो जो 25% निकले थे सर, उसका कितना 25% चला गया? ठीक है ना। और अब आप उसको काउंट करें तो हजारों में बनेंगे, ठीक है ना। अब उसका देखें चैलेंज, जरा दोबारा सुनिएगा। काला फबिमा अग़वैतनी, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है ना, इसकी वजह से लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अव्वल तो इन्हें आने ही नहीं दूंगा, 75% उसने आने ही नहीं दिया इधर। जो आ गया 25%, सुम्मल आतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, सामने से आके उन्हें रोकूंगा। किधर जा रहे हैं जी आप? कुरान समझने की कोई क्लास हो रही है जी अनवर मंजिल में, माशाल्लाह, ठीक है। ये उम्र है आपकी, ये सामने से हमला होता है, सामने से हमला, उम्र है जी। इस उम्र में क्या समझ आएगा? इस उम्र में तो सौदा नहीं याद रहता। ग्रामर याद करेंगे इस उम्र में? छोड़ें जी, जहां इतनी गुजर गई वहां बाकी भी गुजर जाएगी। या सामने से हमला, आपने अगर उसका समझ लिया ये दाव, तो आप उसे हटाते हैं और पीछे से आ जाएगा, पीछे से आके हुज़ैफा को, मुइज़ को, ठीक है, ये जरा जो यंग, पीछे से आके, यार फ्यूचर तो बना लो अपना, पहले सारी जिंदगी पड़ी है अभी। एग्जाम किसे देने? अगले महीने एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है। जो जरा बड़े हैं उन्हें कहेगा बच्चों से फारिग हो गए हो, अभी बड़े अहम काम है, बेटों का मुस्तकबिल है, बेटियों की शादियां करनी है, फारिग हो लो, फिर सारी जिंदगी पड़ी है, सारी जिंदगी पड़ी है, पढ़ते रहना। अगर आप उसका दाव पीछे से हटाते हैं, गलत करते हैं, तो दाईं तरफ से आ जाता है, दाईं तरफ। दाईं तरफ अच्छी तरफ है ना, अच्छी साइड है, अच्छी साइड, आपको अच्छी साइड से आके आपकी अच्छाइयां आपके सामने बयान करेगा, माशाल्लाह जी। पढ़ लेते हो ना कुरान, समझने की क्या जरूरत है, पढ़ लेते हो। अभी तुमने पिछले महीने वो फलां की दादी फौत हुई थी तो पूरा आधा पारा पढ़ा था ना,
पूरा आधा पारा पढ़ा था ना। और माशाल्लाह नमाज पढ़ते हो, तस्बीह हाथ भी करते रहते हो, तस्बीह तुम्हारी उंगली से निकलती नहीं कभी, मैंने देखी नहीं माशाल्लाह। ठीक है, लाखों करोड़ों तो तुमने दुरूद जमा किया हुआ है अपने पास, इसकी क्या जरूरत है? कि अच्छी साइड, राइट साइड। अच्छा, आप उसका दाव यहां से गलत करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड से आ जाता है। रॉन्ग साइड क्या है? रॉन्ग साइड से आएगा, आप पूछेगा अच्छा हाँ कहाँ जा रहे हो? अनवर मंजिल। अच्छा अनवर मंजिल, माशाल्लाह। कहाँ क्लास हो रही है? थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर, लिफ्ट है? लिफ्ट नहीं है। गोडे पहले रहे ने तेरे, ठीक है। 3 मंजिलें चढ़ के जाओगे तो घुटनों का क्या हाल होगा, और वो भी 5 हफ्ते। सही है। अच्छा चलो जाओ, अच्छी बात है, हिम्मत करनी चाहिए इंसान को। कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? वो हमने देखा था बाहर लगा हुआ था नाम जी, आमिर सुहेल, एक ही ना है। ये तो कोई मौलवियों वाला नाम ही नहीं है, ठीक है ना। आमिर सुहेल ये कोई मौलवियों वाला नाम है जी? कोई मौलाना लगा ही नहीं हुआ साथ, कोई हजरत नहीं, कोई शेखुल हदीस। अच्छा चलो ये कुछ नहीं लगा हुआ तो कोई डॉक्टर ही लगा होता साथ, डॉक्टर आमिर सुहेल। कोई चले प्रोफेसर ही लग जाता, प्रोफेसर आमिर सुहेल। कोई इंजीनियर लगा होता, इंजीनियर आमिर सुहेल। ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ, की पढ़ाना उन्हें दोनों। आप कहते नहीं नहीं यार जाके देखना तो है मैंने। अच्छा जाओ यार, जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। इस नामों में क्या है? नामों में क्या है? देखना चाहिए जाके। हाँ बस देख लेना मसलक केड़ा होता, मसलक जरा देख लेना, ठीक है। हाँ यार वाकई सही है। वो गुमराह हो जाओगे तुम, गुमराह हो जाओगे। अब ये देखें जी, ये उसका कंफ्यूज करना। अब उसका चैलेंज जरा दोबारा सुने। काला कहने लगा फबिमा अग़वैतनी, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया ना, लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं भी उन्हें गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। तो बैठूंगा ही नहीं, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, सामने से हमला करूंगा, व मिन खल्फिहिम, पीछे से आऊंगा, व अन अयमानिहिम, दाईं जानिब से आऊंगा, व अन शमाइलिहिम, और बाईं जानिब से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू इनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। हल क्या करें? हल भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया। जब सब बता दिया कि ये सीधा रास्ता है, ठीक है, और शैतान भी मौजूद है, तो फिर हल भी अल्लाह नहीं देना ना। लिहाजा अल्लाह ताला ने हल भी इसका दे दिया कि तुम आगे हो ना, इस रास्ते पे चल पड़े हो ना, तो एक बात नोट कर लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद के सीगे में खिताब करके, और फिर आपकी विसातत से हम सबको हुक्म हुआ, इज़ा क़राअतल क़ुरआना फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तुम्हें पनाह चाहिए। किसकी पनाह में आओगे? मेरी पनाह में आओ। अल्लाह कहता है मेरी पनाह में आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो शैतान मर्दूद से। हल भी दे दिया जी। तो मकसद कहने का ये था कि माशाल्लाह अभी हमारा चौथा दिन है ना, वीक का कोर्स का चौथा दिन है, 8वां लेक्चर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। कल 5वां होगा, उसके बाद 2 छुट्टियां होंगी, और 2 छुट्टियों के बाद पता नहीं क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को।
फिर एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता, 5 हफ्ते हैं यार। 100 तरह से उसने आपको कंफ्यूज करना है, आपको उसने डीमोटिवेट करना है, आपको यहाँ आने से रोकना। अभी ठंड भी बढ़ेगी, किसी दिन बारिश होगी, किसी दिन हवा चल रही होगी ठंडी, ठीक है। दिमाग खराब है, रजाई छोड़ के, मूंगफली छोड़ के, चलगोजे छोड़ के, तो मर भी पड़े यार, क्या रखा है आदमी। और यूट्यूब पे भी लेक्चर पड़े, वहां से ले लेना, नहीं आने देगा। तो ये जो मैंने 15-20 मिनट लगाए हैं ना आज, ये सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि अभी तक शैतान को कोई मसला नहीं था आपसे, ठीक है ना। जब आप यहां पर आना शुरू हुए हैं ना, और आपको समझ आनी शुरू हो गई है, कोई ईमानदारी से बताए, कुछ समझ में आ रही है ना कोई चीजें। अब जब समझ में आनी शुरू हो गई है ना, तो अब आप वो सब उसे भी समझ आनी शुरू हो गई है कि अगर इसे समझ आ गई ना तो काम खराब हो जाता है। इसे अगर कुरान समझ आ गया ना, मुसलमान को अगर कुरान समझ में आ गया ना, तो काम खराब हो जाना है। इसे कुरान समझने ही नहीं देना, पढ़े जितना मर्जी पढ़े, पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, हजारों खत्म करे महीने में, कोई मसला नहीं है उसे। समझ के ना पढ़े ये कुरान, इसे समझ आ गया अगर कुरान, क्योंकि जिन्हें कुरान समझ आ गया ना, फिर उन्होंने दुनिया बदल दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। शैतान आपको बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, मुझे भी करेगा। हम में से कोई उसके दाव से बचा हुआ नहीं है, ज़हन में रखिए। लेकिन बात वही है कि तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का कसरत से जो है वो विर्द करें, अपने आप को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दें। रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर दुआ पढ़ें, फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी पूरी मदद करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक की तरफ आ जाते हैं जी। सबक हमारा चल रहा है वुसअत का। वुसअत जब भी आप अरबी ग्रामर में सुनेंगे तो उससे मुराद है इस्म का नकरा या मारिफा होना। इस्म मारिफा 7 सूरतों में होता है, जिनमें से 5 सूरतें हमने पढ़ ली हैं। पहली सूरत थी अलम की, अलम होना यानी प्रॉपर नाउन होना। दूसरी थी ज़मीर होना यानी प्रोनाउन होना। तीसरी थी इसमें इशारा होना। चौथी थी इसमें मौसूल होना। और 5वीं थी मुअर्रफ बिल लाम होना यानी अल के साथ आना। अल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अल 2 हुरूफ का मजमूआ है, एक है हमजा और एक है लाम। हमजा का नाम हमजातुल वस्ल है और लाम का नाम लामुत तारीफ है। मुअर्रफ बिल लाम का मतलब मैंने आपको बताया था, लाम के जरिए से मार्फा बनाया हुआ, लाम के जरिए से मार्फा बनाया हुआ। जबकि हमने तो अल के जरिए से मार्फा बनाया, ऐसे ही है ना। जबकि नाम है उसका लाम के जरिए मार्फा बनाया गया। पहले तो ये पॉइंट समझाऊं आपको कि वहां पर यह क्यों नहीं कहा गया मुअर्रफ बी अलिफ लाम, सिर्फ कहा गया मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए मार्फा बनाना। तो छोटा सा पॉइंट है, जल्दी से समझ लें जी। देखिए जी, किताब नकरा था ना, किताब नकरा था। इसको मार्फा बनाने के लिए जो असल था ना, असल वो ये लामे तारीफ ही था। तारीफ मार्फा से निकला है ना, तो इसके शुरू में लगा दिया जी लामे तारीफ। अब लामे तारीफ का मसला था कि वो था साकिन, लामे तारीफ था साकिन। अब जब लामे तारीफ साकिन लग गया, मार्फा तो बन गया, ये मार्फा बन गया, लेकिन पढ़ा जा रहा है आपसे, आपसे पढ़ा जा रहा है। लगाएं जोर जितना लगा सकते हैं, नहीं पढ़ सकते आप इसको आप नहीं पढ़ सकते। लिहाजा इस लाम को पढ़ने के लिए एक हमजा से रिक्वेस्ट की गई, हमजा साहब तशरीफ लाएं, जबर के साथ आए और लाम से पहले बैठ जाए। जब आ गए वो हमजा साहब, तो अब आपने बड़े आराम से लफ्ज पढ़ लिया अल
किताब, अल किताब। तो वजह समझ में आ गई, मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए मारफा बनाया गया, इसकी वजह समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो हमजा वस्ल है, जैसे अभी आवाज दी थी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को कुछ पता है ना पहले से, तो प्लीज कोशिश किया करें वो ना बोला करें। इसम को मारफा कैसे बनाते हैं, अक्सर मुझे आवाजें आनी थी जी अल लगा दें। यार जिन्हें नहीं पता उन्हें जरा समझने दें, आपको पता है तो इधर आ जाए। फिर जो नया बंदा है जिसे नहीं कुछ आता उसे फोकस करने दें मुझे प्लीज। आपने शुरू में हमजा लगाया लाम को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जरा देखें इसको, हमजा वसल हमने कहा था, मैं बात ये कर रहा था, हमजा वसल जब आया था तो आपने कहा था ये मिलाने वाला हमजा, वसल के माना होता है मिलाना, ठीक है। तो ये मिलाने वाला हमजा इसे क्यों कहते हैं, अब इसे हमजा तो हमजा वसल क्यों कहते हैं। लामे तारीफ तो मैंने बता दिया क्यों कहते हैं, मारफा बनाने के लिए यही होता है। अब मैं बता रहा हूं इसे हमजा वसल क्यों कहते हैं, मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए जी, लाम को पढ़ने के लिए आ गया। अब हुआ ये कि अल किताब लफ्ज से पहले एक लफ्ज आया जालिका, अल किताब लफ्ज से पहले लफ्ज आया जालिका। और अब आपसे कहा गया कि जी यहां से पढ़ना शुरू करें, तो क्या आप पढ़ेंगे जालिका अल किताब, जालिका अल किताब तो नहीं पढ़ेंगे ना, आप क्या पढ़ेंगे जालिकल किताब, जालिकल किताब, ठीक है ना। गोया अगर इससे पहले जालिका लफ्ज होता तो आपको हमजा की जरूरत ही नहीं थी ना, लेकिन जालिका था ही नहीं, तो फिर तो हमजा की जरूरत पड़ी ना, लिहाजा आपने अल किताब पढ़ा। अब जब पीछे से मिलाकर पढ़ा तो यार अब उस बेचारे को अब बुलाया था, अब उसे निकाल देंगे। जालिकल किताब, जालिकल किताब नहीं पढ़ रहे, चले पढ़ नहीं रहे, उसे लिखा तो रहने दें बेचारे को, उसे अलिफ की सूरत में लिखा तो रहने दें, ठीक है। तो इसलिए आपको अलिफ जो है वो हमजा वस्ल जो है अलिफ की सूरत में लिखा हुआ नजर आता है। जालिकल किताब, जालिकल किताब, क्लियर हो गई जी बात। लामे तारीफ भी समझ में आ गया, हमजा वस्ल भी समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो बात आई थी ना, जो शुरू में हमजा लगाया पढ़ने के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। जुबान जो होती है ना, जुबान बोलने वाले ना अपनी आसानी के लिए कुछ लगाते हैं कुछ हटाते हैं, ठीक है, कुछ लगाते हैं कुछ हटाते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको। देखें जी, ये एक लफ्ज है, उर्दू में लिख लें, इसको अंग्रेजी में लिख लें, सही। आप में से अक्सर लोग इसे सही पढ़ लेंगे, कोशिश करके पढ़ लेंगे जी, स्कूल, हालांकि सीन साकिन है, स्कूल ऐसे है ना। अच्छा, हम पढ़ लेंगे, कराची वालों से नहीं पढ़ा जाता, ठीक, इंडियन से नहीं पढ़ा जाता। वो क्या करते हैं, वो शुरू में एक अलिफ लगाते हैं जेर के साथ, वो पढ़ते हैं जी स्कूल, ठीक है ना, स्कूल कहते हैं, इंग्लिश में वाई लगा देंगे। अच्छा, इसी तरह देखें स्टेशन, हम पढ़ लेंगे, जिनसे नहीं पढ़ा जाता वो शुरू में आई लगा देंगे, इस स्टेशन। कराची वाले आई लगा देंगे, फैसलाबाद वाले एस भी हटा देंगे, ठीक है ना, ऐसे है ना स्टेशन। अब ये किसी ने शुरू में कुछ लगाया, किसी ने शुरू से कुछ हटाया, ये बोलने वाले की आसानी के लिए होता है, ठीक है। और हर जुबान वाला कुछ ना कुछ लगाता है, कुछ ना कुछ हटाता है। तो ये अरबी में भी जब लामे तारीफ नहीं पढ़ा जा रहा था तो उसके शुरू में हमजातुल वस्ल पढ़ने के लिए लगाया गया। क्लियर हो गया जी।
तो ये फिर जब जालिम ऐसे कह सकते हैं कि जालिम कल किताब में अलिफ साकिन हो गया। नहीं साकिन नहीं हुआ ना, साकिन तो आप कहेंगे जब बंद हो गया ना उसका। छोड़े नहीं, ये मुझे नहीं पता इसका साउंड बंद हो गया नहीं, मुझे साकिन हम उस वक्त कहेंगे जब उस पर सुकून की अलामत होगी, बस ये ज़हन में रखें। आप ये कह सकते हैं ज़्यादा कि हमज़ातुल वस्ल जो है वो अलिफ की सूरत में लिखा रह गया, होता वैसे हमजा है ये, होता हमज़ातुल वस्ल है, हमज़ातुल वस्ल ही है ना। वो लफ्ज़ की अलिफ को हमजा कब कहते हैं? जब उसके ऊपर जब हरकत हो तो हमजा ही था ना, हमजा ही था ना। जब पीछे से मिलाकर पढ़ा उसे तो अब वो हमजा नहीं रहा बल्कि अलिफ की सूरत में लिखा रह गया। ठीक हो गया जी। ले जी, ख्वाजा साहब कह रहे थे कि जी ज़ौजा को भी मार्फा बना दें, ठीक है ना। तो ज़ौजा को बनाते हैं, पहले जरा रजुल को पहले मार्फा बना दें जरा, ठीक है जी। मार्फा बनाने के लिए नकरा को शुरू में अल लगाते हैं ना, तो इसके शुरू में अल लगाएं जी, क्या बनेगा ये जी? जी मुझे दो आवाजें आ रही हैं, अर रजुल, अर रजुल, अल रजुल, अर रजुल, अल रजुल। वहां तो कोई मसला नहीं बना था, आपने बड़े आराम से अल वलद कहा था, अल किताब, अल बिंत, यहां क्या मसला हो गया? ठीक है ना, यहां भी तो अली लग रहा है, क्यों सर? अली लग रहा है ना। लेकिन यहां पर आपने पता है कैसे पढ़ना है? यहां पे आपने पढ़ना है अर, अर रजुल, अर रजुल, लाम नहीं पढ़ना, लाम नहीं पढ़ना, एक बात, ठीक है। अच्छा, हमारे लिए कुरान मजीद में बड़ी सहूलत है, जहां पर लाम नहीं पढ़ना होता ना, वहां पर लाम के अगले हर्फ पे ना शद डाल दी जाती है, ठीक है, कि लाम नहीं पढ़ना। और जहां पर लाम पढ़ना है वहां पर लाम पर सुकून डाल दिया जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जहां पर लाम पढ़ना है वहां पर लाम पर सुकून की अलामत, और जहां पर लाम नहीं पढ़ना वहां पर लाम के अगले हर्फ पर शद डाल दिया जाता है, इसलिए हमें कोई मसला नहीं होता, हम पढ़ लेते हैं जी अर रजुल। अब जरा ज़ौजा को भी बना दें जी मार्फा जी, अज़्ज़ौजा, अज़्ज़ौजा, नॉट अल-ज़ौजा। अच्छा, अब ये जो मसला पैदा हुआ है ना यार, लाम कहां पढ़ना है और लाम कहां नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है जी। लाम के बाद शद नजर आए तो लाम नहीं पढ़ना, और लाम सुकून के साथ नजर आए तो लाम पढ़ना है। लेकिन मैं आपको करना चाहता हूं खुद मुख्तार, खुद मुख्तार। खुद मुख्तार का क्या मतलब है? शद भी ना डलियो और लाम पे सुकून भी ना डलाओ, फिर आप बताएं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मजा तो तब है ना, ठीक है ना। शद डली हो तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा यानी लाम नहीं पढ़ा, शद डली हो तो लाम नहीं पढ़ा, ये कौन सा कमाल है? लाम पे सुकून डला हुआ है तो पढ़ लिया, ये कौन सा कमाल है? कमाल तो ये है कि अब बताया जाए कि लाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है ना, सही है ना, समझ रहे हैं ना बात मेरी? यहां पर ना लाम पे सुकून डाला हुआ है और ना ही लाम के बाद शद नजर आ रही है कि नहीं पढ़ना, सही है। अब इसका मैं आपको फार्मूला देने लगा हूं जी। लाम कहां पर पढ़ना है और लाम पे कहीं लाम कहां पर नहीं पढ़ना है, इसका जवाब देने लगा हूं। तो आपसे कोई पूछे ना जी अलिफ लाम के लाम को कहां पढ़ना है, अलिफ लाम के लाम को कहां पढ़ना है, कोई आपसे सवाल करे तो आपका जवाब होना चाहिए हक का खौफ अजब गम है। अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है?
जवाब क्या है? हक का खौफ अजब गम है। अल के लाम को कब नहीं पढ़ना? हक का खौफ अजब गम नहीं है। अल के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। ठीक है जी, अब मैं समझा देता हूं, आप परेशान हो रहे हैं खामखी, इसको समझ लीजिए। हक का खौफ अजब गम है क्या है? नजर नहीं आ रहा? चले ऊपर लिखूं। उसी के चले हक का खौफ अजब गम है, सुन लिया ना? उसके नीचे मैंने हा काफ काफ अलिफ खा वाव फा ऐन जीम बा गैन मीम हा और या लिख दिया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने कुछ हरूफ लिख दिए, कुछ हरूफ लिखे हैं। मैं आपसे ये कहूं, ये कितने हरूफ है जरा गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं आपसे कहता हूं जी ये 14 हरूफ याद कर लें। आप हफ्ता लगे रहे नहीं याद होंगे। ये 14 हरूफ हफ्ता लगे रहे सर याद नहीं होंगे। हा काफ काफ, ठीक है, नहीं याद होंगे। याद आपको क्या हुआ? हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है, याद हो गया ना? इसके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगा। जबकि हा काफ काफ अलिफ खा वाव फा ऐन जीम बा गैन मीम हा या, ये 14 हरूफ नहीं याद होते। हक का खौफ अजब गम है का मतलब यह है कि जब भी कोई लफ्ज आपका, जब भी कोई आपका लफ्ज हक का खौफ अजब गम है वाले हरूफ में से किसी हर्फ से शुरू हो रहा है, ठीक सही, तो उस वक्त अल के लाम को पढ़ना है। उस वक्त अल के लाम को पढ़ना है। ठीक है, आए जी। अलिफ लाम के अलावा जो वो है, नहीं अलिफ लाम तो हटा देना साइड पे, इनसे कोई लफ्ज शुरू हो रहा है। सही है। वलद, वलद है ना? वलद हक का खौफ अजब गम है तो लाम पढ़ना है, अल वलद। ठीक है, बिन्त बा से हक का खौफ अजब गम है, अल बिन्त। किताब हक का खौफ अजब गम है, अल किताब। मदीना हक का खौफ अजब गम है, लाम पढ़ना है, अल मदीना। ज़ौजा हक का खौफ अजब गम है, नहीं है तो लाम नहीं पढ़ना। रजुल हक का खौफ अजब गम है, नहीं है तो लाम नहीं पढ़ना। अब आप इंडिपेंडेंट हो गए ना? ठीक है ना? अब आपको शर्त चाहिए, अब आपको लाम पे सुकून चाहिए? नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? हक का खौफ अजब गम है। क्लियर हो गया जी? लेकिन 2 लफ्ज और आपसे पूछता हूं और फिर इस टॉपिक को क्लोज करने की तरफ आता हूं जी। मैं लफ्ज लिख रहा हूं, ठीक है, अल के साथ ही लिखूंगा और लाम पे ना सुकून डालूंगा अगर पढ़ना है तो, और अगर नहीं पढ़ना तो लाम के बाद वाले हर पे शद भी नहीं डालूंगा।
ठीक है, लेकिन बाकी हरकत मैं उसकी पूरी करूंगा लफ्ज की, क्योंकि बाकी पता नहीं लफ्ज आपसे ना पढ़ा जाए। जी पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ के दिखाएं। अल कमर। अल कमर, माशाल्लाह। साथ साहब नहीं, मास जी, मास साहब। लाम पढ़ना है? क्यों नहीं पढ़ना? हक्का हो जगम नहीं है, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? अशम्स, अशम्स, ओके जी। अल कमर अशम्स, अल कमर अशम्स, अल कमर अशम्स। इन दो लफ्जों के एतबार से हुरूफ के नाम रख दिए ग्रामर वालों ने। कमर में पढ़ा जा रहा है, अल कमर में पढ़ा जा रहा है, यानी इन सब में पढ़ा जा रहा है। तो ये 14 हुरूफ जो हैं ये हुए कमरी हुरूफ। ये क्या हुए? कमरी हुरूफ। कुल हुरूफ कितने हैं? 28। तो बाकी कितने बचे? 14। शम्स में अल पढ़ा जा रहा है? नहीं, लिहाजा वो हुरूफ हुए शम्सी। ठीक है जी। अभी टॉपिक मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं शुरू करता जी। अब हम कमरी और शम्सी हुरूफ पढ़ेंगे। कमरी हुरूफ ये हैं, बाकी शम्सी हुरूफ हैं। याद करो बैक के। कितनी जल्दी टॉपिक खत्म था जी? ऐसे ही है ना? क्लियर हो गया जी? कमरी हुरूफ कौन से हैं जाकिर? माशाल्लाह, ठीक है। कमरी हुरूफ कौन से हैं? हक्का हो जब गम है। किसी को समझ आए ना आए, आपको तो आ गई है ना? सही हो गया। ले जी, अब अल के बारे में आखिरी बात करके मैं इस टॉपिक को कर रहा हूं क्लोज, ठीक। और वो आखिरी बात भी बहुत अहम है। मैंने एक बात आपको बताई कि अल इज इक्वल टू इंग्लिश का दी या दा, ठीक है। बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, ईमानदारी वाली बात है, मुझे हमेशा तंग किया है दी कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। आप ज़हीन लोग हैं, आप लगाते हैं सही, कि मेरे से कभी सही नहीं लगा, ठीक है। कहीं जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाते, जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाते, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैं यहीं इसलिए खड़ा हूँ। मैं अपने आप को भी ठीक कर रहा हूँ सर। हाँ नहीं ठीक है। तो सीधी बात है, देखिए जी, मुझे नालायक सा इंसान हूं मैं, मुझे नहीं पता दी कहाँ लगता है दा कहाँ लगता है। तो अल इज इक्वल टू दी या दा। अच्छा जी, अब जरा ट्रांसलेशन की तरफ आ जाए। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी, आपने सर एक बात की थी ना, दी के वाले से द बुक कहा था ना आपने जी। अल किताब के माना है द बुक, अल किताब के माना द बुक। अच्छा जी, मुझे ये बताएं सर, द कौ के क्या माना है? माशाल्लाह, अल बकरा, वेरी गुड, अल बकरा। और जरा आसान लफ्जों में कोई समझाए? वो वाली गौ, वो वाली गाय, ठीक है। या कोई खास गाय? द कौ के मतलब ये खास गाय हो गया ना, ओके जी, खास गाय। अब बस एक सब जुमला लिख रहा हूं, आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, बस इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। द काउ गिव्स मिल्क, क्या मतलब है? वो वाली गाय दूध देती है, खास गाय दूध देती है, क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे खास। अब आप कह रहे हैं जी सारी गाय दूध देती हैं,
आप ही कह रहे हैं ना, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला, मुख्तसर रिजल्ट ये निकला कि जब भी दा लगता है ना किसी के साथ, जब भी किसी नाउन के साथ इसम के साथ दा लगता है, तो दो माना आपके जहन में होने चाहिए उसके, दो मीनिंग्स। नंबर एक खास, ठीक है, किसी खास का जिक्र है, और दूसरे तमाम, और दूसरे तमाम। और पता कैसे चलेगा कि कहां पे तमाम का मतलब है और कहां पे खास का मतलब है? पता कैसे चलेगा? जब वो अकेला सिर्फ अल्लाह आएगा, कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहां पर तर्जुमा खास वाला करना है, ठीक है, या तमाम वाला करना है। जी, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, द किंग हैड 2 sons, तमाम बादशाहों के 2 बेटे थे। हैं? खास केड़ा बादशाह? जो पीछे ऊपर गुजरा है, ठीक है। वो खास बादशाह खास ढूंढे अपने खास बादशाह, वो खास बादशाह वही तो पीछे आया ना। आ किंग जो था वो अब द किंग बन गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका फायदा ये होगा, सूरतुल फातिहा पे आज बात हो रही है ना, सूरतुल फातिहा का पहला लफ्ज क्या है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तर्जुमा मिलता है? क्या तर्जुमा मिलता है? खास तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें उस कौन जी? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो तमाम कहां आ गया? तमाम कहां से आया? अल से। तमाम का मफहूम कहां से पैदा हुआ? अल से। इसी तरह सूरतुल असर पढ़नी शुरू किया आपने, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। क्या तर्जुमा करते हैं? खास इंसान खसारे में, तमाम इंसान खसारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, ठीक है। क्लियर होगी जी? अहम बात थी, समझ आ गई? दुआ में याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।